हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर बना रहे होंगे। और आपको पता है दोस्तों कि जो मेरा टॉपिक चल रहा है वो एस आई का टॉपिक चल रहा है। ठीक है, यानी हम इसमें सिंपल इंटरेस्ट समझ जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से अगर आप दोस्तों इसके पहले भी हमने मतलब टॉपिक पे 4-5 वीडियो बना रखे हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको देखना चाहिए। और यहाँ से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर आपको ये टॉपिक कंप्लीट नहीं है दोस्तों, अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो आप आराम से वीडियो देख सकते हैं। इसमें हमने एक इसका प्लेलिस्ट बनाया है मैथ्स का, वहाँ पर जितने भी टॉपिक हमने अभी तक क्लियर किए हैं दोस्तों, सबका आपको फुल लेक्चर मिल जाएगा। और आपको यहाँ से अगर इस टॉपिक को देख लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आज भी हमने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे और यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बात करते हैं दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट की। तो इसमें जो आज का क्वेश्चन है इसको समझते हैं। पहले क्वेश्चन को प्रज्यूम करते हैं, आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या रखा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अरुण 20,000 अपने दो दोस्तों को उधार देता है, यानी 20,000 रुपये दो दोस्तों में क्या करता है, बांट देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 देता है और फिर जो दूसरे दोस्त हैं दोस्तों, पहले दोस्तों को कितना 12,000 देता है और जो दूसरा दोस्त है दोस्तों उसको नहीं पता कि कितना दिया है। लेकिन अगर पहले को 12,000 दे दिया, दूसरा कितना पाएगा दोस्तों? 8,000। लेकिन पहले को दिया है 8% पे और ओवरऑल उसे टोटल दोनों लोगों को मिलाकर 10% का लाभ हो जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि दूसरे दोस्त को कितने परसेंट पे देगा, यानी दूसरे दोस्त को कितने परसेंट ब्याज पर देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, निकालना है कि ब्याज कितना देगा दूसरे दोस्त को, रेट क्या होगा दूसरे दोस्त को देने में। ठीक है, देखिए ओवरऑल उसको 10% का लाभ चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। इसको करने के दो तरीके हैं। पहले हम एक सिंपल तरीका करते हैं, फिर बाद में करेंगे दूसरे तरीके को। देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखिए टोटल जो है 20,000 रुपये है। ठीक है, अगर सिंपल तरीका जो एकदम बेसिक है दोस्तों, इससे आप करेंगे तो आप बताइए 20,000 का अगर 10% कोई लाभ चाहता है, 20,000 का 10% कोई लाभ चाहता है, तो इसका अर्थ क्या है? वह कितने का लाभ चाह रहा होगा? वो चाह रहा होगा, 0 0 खत्म हो गया यहाँ से, यानी वह 2,000 का लाभ चाह रहा होगा। यानी उसको कितना लाभ चाहिए भाई? 2,000 का लाभ चाहिए। अब बताइए यहाँ पर इसने 12,000 को तो कितने पे दे दिया? 8% पे दे दिया। तो जब इसने 12,000 को 8% पे दिया है, ठीक है, तो ये यानी यहाँ से इसको कितना लाभ मिल गया? तो यहाँ से जो इसको लाभ मिला दोस्तों, दो दो जो खत्म हो जाएगा, 12/96, यानी यहाँ से इसको लाभ मिल गया 960 का। 960 यहाँ से कमा लिया। बाकी जो इसको टोटल लाभ कितना चाहिए? 2,000। 2,000 में 960 तो ये कमाई रखा है। अब इसको जो लाभ चाहिए 0 4 और ये आपका 9, यानी अब इसको लाभ चाहिए दोस्तों, कुछ गलती, सॉरी, यहाँ पर अब इसको जो लाभ चाहिए आपका 0 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 9 में से जब आप 2 निकालिएगा, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ, 9 में से जब 9 जाएगा तो 0 हो जाएगा और यहाँ आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी 1,040 रुपया अभी उसको चाहिए। और 1,040 रुपया अभी कितने दूसरे दोस्तों को, मान लीजिए पहले दोस्त को ये दे दिया, अब दूसरे दोस्त से कितना कमाना चाहेगा? 1,040 रुपया। लेकिन दूसरे दोस्त को कितना रुपया देगा? तो 20,000 था इसके पास, 12,000 पहले दोस्त को दे दिया, तो दूसरे दोस्त को इसको देना पड़ेगा कितना? 8,000। कितना देना पड़ेगा? 8,000। हम मान लेते कि यह x% के रेट से देगा इसको। कितने परसेंट के रेट से? x% के रेट से देगा इसको। ठीक है, तो कितना चाहिए इसको चाहिए अभी 1,040 रुपये चाहिए। कितना चाहिए? 1,040 रुपया। यहाँ पर देखेंगे तो आप 0 से 0 का हो जाएगा, 2 0 खत्म, 1 0 यहाँ से 1 खत्म हो जाएगा और x बराबर क्या निकल जाएगा? 104 बटे कितना? 8। 104 बटे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और जब इसको आप कैंसिल करेंगे दोस्तों तो 8 से तो कितने बार में?
ये आपका हो गया 13 बार में, 13 बट्टे कितना होता है 104। मतलब जो दूसरे दोस्त को ये देगा उसके लिए वह ब्याज उससे कितना लेगा 13% का रेट लेगा, तब जा करके इसको ओवरऑल 10% क्या होगा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये करने का एक तरीका था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको समझ में आया होगा। आपको इतना लेंथी देख रहा है लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको माइंड में ही कैलकुलेट करने होते हैं, जिससे सवाल आप क्या करते हैं आसान कर लेते हैं। इसका दूसरा भी तरीका है, दूसरे तरीके को भी देखेंगे। इसको इरेज करते हैं, उम्मीद करता हूँ आप इसको समझे होंगे। चलिए इसको इरेज करते फिर दूसरे तरीकों को देखते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है और उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी विशेष योजना में साधारण ब्याज पर धन निवेशित करने पर 8 वर्ष में कितना हो रहा है 3 गुना हो जाता है। तो आपसे पूछा गया कि चौगुना करने के लिए अपेक्षित समय ज्ञात करिए। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। 3 गुने का मतलब क्या है कि अगर आपका धन 1 है तो कितना हो जा रहा है 3 हो जा रहा है। 1 से 3 होने के लिए कितना ब्याज लगा होगा 2 लगा होगा ब्याज। तो इसका मतलब ये है कि 8 वर्ष में क्या हो रहा है 3 गुना हो रहा है। तो यानी 2 ब्याज बढ़ा कितने वर्ष में 8 वर्ष में। अब एक ब्याज कितने वर्ष में बढ़ा होगा 4 वर्ष में। आपसे पूछा है कि चौगुना करने के लिए अपेक्षित समय क्या होगा, मतलब अगर उस धनराशि को चौगुना करना है तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। आप बताइए अगर कोई धन 1 से 4 हो रहा है तो ब्याज कितना लगा होगा 3 लगा होगा। अब बताइए 1 का वैल्यू कितना है 3 है, 1 का वैल्यू कितना है 4 है। तो आपसे पूछा है 3 मतलब 1 ब्याज हो रहा है कितने वर्ष में 4 वर्ष में। तो 3 ब्याज कितना होगा 3 से गुणा कर दीजिए, तो 3 चौका कितना 12 वर्ष। यानी आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 वर्ष हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे और इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, आप देख सकते हैं। यह पूछा गया है दोस्तों 2012 में जो SSC CHSL का एग्ज़ाम था। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे कहा जा रहा है कि एक आदमी एक बैंक में 10% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 12,000 रुपये सावधि खाते में जमा करता है, लेकिन 3 वर्ष बाद वह अपनी ज़रूरतों के लिए पूरी धनराशि बैंक से निकाल लेता है, जिस पर बैंक कम ब्याज दर प्रदान करता है। यदि वह 5 वर्ष के अंत में मिलने वाली धनराशि से 3320 रुपये कम प्राप्त करता है तो बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर बताइए। अब इस क्वेश्चन को समझेंगे तो देखिए क्या है कह रहा है। कहा जा रहा है कि एक आदमी बैंक से 10% वार्षिक दर ब्याज पर 12,000 रुपया सावधि खाते में क्या करता है जमा करता है, लेकिन 3 वर्ष बाद वह अपनी ज़रूरतों के लिए पूरे धन को क्या करता है निकाल लेता है, जिस पर बैंक कम ब्याज कर देता है क्योंकि यह टाइम से पहले निकाल रहा है। तो इसलिए ब्याज 10% के अलावा कुछ और बैंक ने दिया जो नहीं पता हमको, वही हमको क्या करना निकालना है। लेकिन ये कहा है कि अगर ये 5 वर्ष में निकाला होता तो जो धन प्राप्त हुआ है वह इस समय जो धन प्राप्त हुआ है उससे कितना है 3320 रुपये ज़्यादा है। कहने का अर्थ क्या है कि अगर ये 3 वर्ष में धन निकालता है दोस्तों तो 3320 रुपये कम पाएगा। चलिए ठीक है, ध्यान से समझते हैं। अब एक बात बताइए हमको, हमें मान लेते हैं कि इसने जो धन निकाला है ठीक है वह कितने वर्ष में निकाला है 3 वर्ष में निकाला है, और उसमें जो बैंक ने इसको रेट दिया वो 8% दिया। तो आप हमको इतना बताइए अगर 12,000 रुपये हैं ठीक है 8% के हिसाब से जो 3 वर्ष का जो ब्याज मिलेगा कितना हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 12×36 यानी 3600 या 12×36 360 आर, यहाँ से आपका क्या निकल गया ब्याज निकल गया। कितना ब्याज निकल गया 360 आर निकल गया। लेकिन अगर ये 5 वर्ष में ठीक है 5 वर्ष टोटल ही काम किया होता मतलब रखा गया होता 5 वर्ष बाद निकालता तो उसको रेट कितना मिलता 10 के हिसाब से मिलता। तो अगर 10 के हिसाब से अगर आप देखें तो 12,000 का
10 के हिसाब से और 5 वर्ष का कितना पैसा हो जाएगा, तो आप देखेंगे तो जीरो से जीरो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। और ये 12 25 60 यानी 6,000 रुपये। कितना हो जाएगा? 6,000 रुपये। यानी अब क्वेश्चन से ये कहा जा रहा है कि जो ये 6,000 रुपये हैं, ठीक है, और ये जो आपका 360 आर 360 आर जो ब्याज है, इन दोनों का जो अंतर निकल रहा है, वो अंतर कितना निकल रहा है भाई? 3320। कितना? 3320। इसका क्या हो जाएगा? डिफरेंस निकल जा रहा है, ठीक है। अब बताइए, अगर आप इसको इधर लाएंगे तो 360 आर किसके हो जाएगा? 6,000 माइनस 3320, ये निकल जाएगा। अब इसको और सॉल्व अगर करें आप तो 360 आर इक्वल टू, ये आपका 0, 6 में से 2 जाएगा 8, सॉरी 10 में 2 जाएगा 8 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6 हो जाएगा, और 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा। यानी ये आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? 2680 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2680। यहाँ से अगर आर का वैल्यू निकालेंगे आप तो 2680 बट्टी का आ जाएगा 360 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखें तो 0 0 का हो जाएगा ख़त्म, और आर का वैल्यू जो निकल जाएगा, अगर इसको और काटेंगे तो 4 से अगर काटिए आप तो 4 छके 24, 4 छके 24, 2 बचा, 4 सत्ते 28, और ये 4 9 36। जब इसको भाग करेंगे आप तो क्या निकल जाएगा आर का वैल्यू? तो 9 छका 54 निकल जाएगा, और 9 सत्ते 63, और बचा कितना? 4/9, यानी 7 सही 4/9% क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपसे जो इसका आंसर दिया गया है, कितना दिया गया है? क्या आंसर है भाई? 7 सही 4/9, 7 सही 4/9 जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, 7 सही 4/9, ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा पर राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको भी अच्छी तरह समझे होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। आराम से समझते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, आराम से समझ सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। कहा यह जा रहा है कि जो प्रकाश नाम का कोई व्यक्ति है 20,000 रुपये कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज से और शेष राशि 4/3 के साधारण ब्याज पर उधार देता है। 1 वर्ष बाद कुल 800 रुपये की आय होती है, तो 8% पर दी गई राशि बताइए। तो करने के इसके दो तरीके हैं, एक एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं, और एक अन्य कोई जो मेथड है दोस्तों, एक और सिंपल सा मेथड है, इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या कई तरीके से लगा सकते हैं, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए ध्यान से, चलिए हम मान लेते हैं दोस्तों कि जो इसने राशि दी गई है, टोटल जो राशि दिया गया है, ठीक है, टोटल राशि जो है 8% के ब्याज पर दिया गया है। कितने परसेंट के? 8% के ब्याज पर दिया गया है, ठीक है, 8% के ब्याज पर दिया गया है। तो अगर टोटल राशि 8% की ब्याज पर दिया गया होता, तो आप बताइए जो आपके पास 20,000 रुपये हैं, ठीक है, 20,000 रुपये, इसका 8% के हिसाब से अगर आपने ब्याज लिया है तो ब्याज कितना आ रहा है भाई? ब्याज आ रहा है 1600। कितना जा रहा है? 1600। लेकिन क्वेश्चन में 1600 नहीं है ब्याज, ब्याज कितना मिला है? 800 मिला है। मतलब ब्याज 800 मिला है और आपका क्या 800 अधिक आ जा रहा है। कितना अधिक आ जा रहा है? 800 अधिक। अभी 800 अधिक क्यों आया? 800 अधिक इसलिए आया दोस्तों कि हम उस राशि को भी काउंट कर रखे हैं जो 4 सही 3/5 के हिसाब से दिए गए थे, 4/3% के हिसाब से दिए गए थे ब्याज पर। तो कहीं ना कहीं उसको भी हमने इंक्लूड कर रखा है किसमें? 8% पर, तो ज़्यादा तो होगा ही होगा। अब बताइए, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि मान लेते हैं कि जो 4 सही 4/3% पे जो राशि दी गई है वो क्या है? ए है। क्या है? ए।
तो आपको पता है भाई कि जो ए का हमने क्या किया, कितना परसेंट इसको अधिक जोड़ा है, तो हमने इसको अधिक जोड़ा है कितना परसेंट, 8 में से घटा दीजिए। 8 में से घटा देंगे 4/3 को, तो कितना निकल जाएगा भाई, 4/3 को निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 3/24, और 24 से 4 घटा दीजिए, यानी 20/3%। 20/3% निकालेंगे ए का, तो यही जो बेसी है वो निकल रहा है, यानी कितना बेसी हुआ, 800 अधिक हुआ है। तो यानी हम कह सकते हैं ए का, ठीक है, ए का 20/3% बराबर क्या है, 800 रुपये है। क्या है, 800 रुपये। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए गुणे क्या निकल जाएगा, 20/3 गुणे 1/100 बराबर 800। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 20 से काटेंगे 4 बार में, 20 चौका 80 यानी 40 आ जाएगा। और इसको देखें 4 तिहाई कितना, 12, 120, यानी ए का मान निकल जाएगा 12,000। कितना निकल जाएगा, 12,000। जब इसको आप सॉल्व करेंगे पूरा तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12,000 आएगा। मतलब वह राशि जो आप कितने पे दिए होंगे, 4/3% के ब्याज पर दिए होंगे, वह कितना है, 12,000 है। और टोटल राशि कितनी है भाई, 20,000 है। तो जब 20,000 इस पर दे दिए हैं तो 8,000 जो बचेगा, 8,000 वो किस पे दिए होंगे, 8% के ब्याज पर दिए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको भी समझे होंगे और इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर अगले क्वेश्चन को देखें, यहाँ इसका एक तरीका और है एलिगेशन, आप उसका भी यूज कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। एलिगेशन को कैसे यूज करेंगे इसको बता देते हैं। अच्छा मेथड है एलिगेशन, आराम से कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा उसमें भी आपको। तो एलिगेशन मेथड भी आप अप्लाई करते रहिए ताकि चीज़ों को अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अब बताइए, एक को दिया किसके हिसाब से, एक को दिया ये 8% के हिसाब से, ठीक, एक को दिया ये 8% के हिसाब से और एक को दिया 4/3% के हिसाब से। ओवरऑल जो है दोस्तों, इसको जो प्रॉफिट हुआ है वो 800 का हुआ है। और जो 800 का प्रॉफिट हुआ किस पे हुआ है, 20,000 पे हुआ है। यानी 20,000 का जो प्रॉफिट है, अब 20,000 का अगर हम इसको परसेंटेज में काउंट करें तो 2 4 0 तो ख़त्म हो जाएगा, मतलब कितना जाएगा, 4%। कितना जाएगा भाई, 4%। यानी ओवरऑल जो इसको प्रॉफिट हुआ है दोस्तों वो कितना हुआ है, 4% ही हुआ है। तो ये जो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया, 4%। अब देखिए ये फर्स्ट अमाउंट और ये सेकेंड अमाउंट, प्रिंसिपल। देखिए कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, अगर आप इसमें से इसको माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो यानी 4% यहाँ आ गया। और जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, इसमें आ जाएगा 3 चौका 12, 12 में से यानी 8/, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा। ठीक है, यानी ए आपका हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 और 3 चौका 12। यानी पहले राशि को अगर आपने 8% 8 रुपये दिए होते तो दूसरे राशि को कितना देना होता है, 12 रुपये। तो यानी आप ओवरऑल देखें तो 12 8 कितना, 20। टोटल धन कितना है, 20 है। और क्वेश्चन से जो टोटल धन है 20 नहीं है, कितना है, 20,000 है। कितना भाई, 20,000 है। तो 20,000 टोटल 20,000। तो देखिए एक किसके बराबर हो गया भाई, यानी एक बराबर हो गया 1,000 के। एक बराबर किसके हो गया, 1,000 से। तो आपसे क्या पूछा है कि आप बताइए कि आपने 8% पर कितनी राशि दी होंगी। तो जो 8% पर आपने जो राशि दिया है दोस्तों, वो कितना दिया है, अगर आप देखें तो एक का वैल्यू 1,000, तो 8 का वैल्यू कितना, 8,000। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप इसको भी समझे होंगे और इसमें अभी आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए, कहा यह जा रहा है कि एक राशि 2 वर्ष का सुधार ब्याज है वो 720 है, और यदि उसे 5 वर्ष और छोड़ दिया जाता है तो उससे 1,020 ब्याज अर्जित हो जाता है।
तो आपसे पूछा गया है कि मूलधन ज्ञात करिए।